हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार फिर दोबारा से आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ। एक्चुअली बच्चे आज हम एक नया चैप्टर कंसल्ट करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर को हम बिल्कुल एक डिफरेंशियल तरीके से जो अलग अंदाज में पढ़ेंगे, जहाँ से एग्जाम में आने वाले फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन को आप आसानी से जो है कवर अप कर सकते हैं। तो सो गाइस देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर की ओर मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखना, कुछ बेसिक बातें हैं इसकी जो मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, कह रहा है व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट जो होता है गाइज, वो अपनी वर्ब को मैच करना चाहिए, यानी कि अपनी वर्ब को, कह रहा है सब्जेक्ट जो है और वर्ब जो है वो आपस में क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, या सब्जेक्ट वर्ब को क्या होना चाहिए, एग्री करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है वो समझिएगा। देखना, इस बात को समझना गौर से, एक बार देखिएगा इस बात को समझना। कह रहा है इफ़ यू हैव ए सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि आपके पास में क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आने वाली जो वर्ब है, कह रहा है यू मस्ट यूज ए सिंगुलर वर्ब, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या मानी जाएगी, सिंगुलर। देखिएगा बच्चे, देखना सिंगुलर सब्जेक्ट से मेरा मतलब क्या है कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बंदा किसका यूज कर रहा है, ही का यूज कर रहा है, या सी का यूज कर रहा है, या फिर गाइज इट का यूज कर रहा है, या फिर कोई फीमेल नेम या मेल नेम आपको दे रहा है। तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी हमेशा क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट को जो है सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है उसके लिए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट जो है ना गाइज, वो क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है इफ़ यू हैव ए प्लूरल सब्जेक्ट, यदि आपके पास में प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए देन यू मस्ट यूज ए प्लूरल वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। मेरे कहने का मीन क्या है, अगर आपको सब्जेक्ट दिखा के प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे देखिएगा अगर बंदा यूज कर रहा है, यू का यूज कर रहा है, वी का यूज कर रहा है, या फिर दे का यूज कर रहा है, इस प्रकार के सब्जेक्ट यदि आपको दिखा रखे हैं तो ऐसे में इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है इसको क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। एक सब्जेक्ट और है जिसकी हम चर्चा करते हैं गाइस, जो है आपका आई के लिए कई बार तो हम एम को विजिबल करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारे केस ऐसे ही पढ़ेंगे जहाँ पर जो हमें आर को भी जो इसके लिए विजिबल बनाना पड़ता है। रीजन क्योंकि कई बार एग्जाम्पल में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट की बजाय 2 या 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग जो हमें रखना पड़ता है कि वहाँ विजिबल वर्ब क्या होगी, जो हम इस चैप्टर में कंसल्ट करेंगे। दूसरी बात, नॉलेज के लिए मैं आपको गाइस एक चीज़ बता देता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के केस में जो है ना 99.9% जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब में ही एरर आता है, यानी कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है आज तक वो 99% जो है हेल्पिंग वर्ब में ही एरर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप हमेशा ये याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो विजिबल है या नहीं है, इस बात पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात देखना, मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो केस है इसमें 3 चीज़ें हम यहाँ पर जो है कंसल्ट करके जाएंगे। जैसे इस केस में जो हम कुछ प्रॉपर्टी जो है प्रोनाउन की भी साथ में लेकर चलेंगे, और कुछ प्रॉपर्टी जो हम एडवर्ब की भी जो है यहाँ पर साथ में लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि प्रोनाउन एडवर्ब को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों चैप्टर को हम अलग से भी कंसल्ट करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में जो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जो आपका चैप्टर है उसमें भी कुछ केस ऐसे होंगे जो प्रोनाउन के केस होंगे या एडवर्ब के केस जो इसमें शामिल किए जाएंगे। तो गाइस देखना, हम प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। मेरा मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर इस स्तर पर आप तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूँ ना कहीं जो आपकी तैयारी में, प्रिपरेशन में कोई ना कोई कमी जरूर है। तो हमें डिस्क्रिप्टिव की ओर नहीं जाना है, हमें जो चीज़ों को हमेशा ही ऑब्जेक्टिव की ओर लेकर जाना है कि क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा गाइस, समझना, हम बढ़ते हैं एक बार। देखना, कैश फर्स्ट जो दिखा रखा है या रूल फर्स्ट आप जो बोल सकते हैं, तो प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं आप समझिएगा। मैंने कहा रूल फर्स्ट, पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा ना गाइस, वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा समझना। रूल फर्स्ट, चाहे तो जो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। देखिएगा एक बार समझना, एक बार चीज़ों को समझना। कह रहा कि अगर मेरे एग्जाम्पल में जो है 2 सब्जेक्ट दिखा के दोनों सब्जेक्ट को यहाँ कोई वर्ड से जोड़ रखा, किसी शब्द से जोड़ रखा है, यहाँ आने वाला जो शब्द है ना गाइज, मैं नॉलेज के लिए बता दूँ एज ए कंजंक्शन यूज होगा। यहाँ आने वाला जो भी शब्द होगा एज ए कंजंक्शन यूज होगा। तो प्रॉपर्टी क्या है वो समझना। कह रहा कि 2 सब्जेक्ट आपको दिखा रखे हैं और दोनों को किससे जोड़ रखा है, विद से जोड़ रखा है। देखना गाइज, मैं आपको 4 वर्ड बताऊँगा, वर्ड तो मैं और भी ज़्यादा आपको बता दूंगा, 10-12 वर्ड बता दूंगा, लेकिन आप हमेशा ही 4 वर्ड याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जब भी आए इन 4 वर्ड के अलावा आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो 4 वर्ड पर आप ज़्यादा फोकस करना। एक है उनमें से विद, आपने कहा विद है, या कई बार बंदा यूज करता है अलोंग
विद का, कह रहा है अलोंग विद है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, अलोंग विद है। कई बार यूज करता है टुगेदर विद का, टुगेदर विद है। एज वेल एज है, एज वेल एज है। कई बार यूज़ करता है लाइक का, कई बार यूज़ करता है गाइज अनलाइक का, या कई बार यूज़ करता है बट का, कई बार यूज़ करता है एक्सेप्ट का। क्लियर है गाइज? कई बार सेंटेंस में बंदा यूज़ करता है बिसाइड का, और एक फेमस वर्ड और है रेदर देन, रेदर देन का यूज करता है। लेकिन एग्जाम के लिए यदि आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है तो पहला तो है आप विद इसको याद रखेंगे, अलोंग विद है, टुगेदर विद है और रेदर देन है। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखेंगे गाइज, आप है ना बट जो है या एक्सेप्ट जो दिखा रखा है, इस केस में आप हमेशा ही फंसोगे। कैसे फंसोगे? रीजन देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ लेट के बारे में बात करता हूँ, या गाइज बट के बारे में यदि बात करता हूँ, या फिर मैं एक्सेप्ट के बारे में यदि बात करता हूँ, तो इस प्रकार की जो है कंसेप्ट जो होते हैं ना, उसमें दो चीज़ें जो होती हैं, यानी कि दो केस आपके बनते हैं। एक तो केस बनता है सब्जेक्ट का, एक केस बनता है ऑब्जेक्ट का। यानी कि कई बार ये सब्जेक्ट को भी फॉलो करते हैं, तो कई बार जो है ये ऑब्जेक्ट को भी फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट की जैसे मैं बात करूँ तो ही है, सी है, या फिर आई है, इस प्रकार के सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। तो कई बार ये ऑब्जेक्ट को भी फॉलो करते हैं, जैसे ही का ऑब्जेक्ट आप हिम बना देंगे, या फिर जो है हर बना देंगे सी का, या फिर जो है मी आप बना देंगे। तो इस प्रकार के जो है ऑब्जेक्ट को भी ये फॉलो कर सकते हैं। तो इनकी बात तो हम बाद में करेंगे, एक बार इस कंसेप्ट को समझना, इनकी बात हम अलग से करेंगे बाद में लास्ट में। देखिएगा, कह रहा कि दो सब्जेक्ट यदि मेरे एग्जांपल में है, दोनों को विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, लाइक, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड से जोड़ रखा है, तो ये आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हमेशा कौन लीड करेगा? ये पहला सब्जेक्ट जो है इसको लीड करेगा। यानी कि ऐसे केस में पहला सब्जेक्ट ही जो है इस हेल्पिंग वर्ब को लीड करेगा, सेकंड सब्जेक्ट इसको कभी भी लीड नहीं करेगा। अगर पहला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। आई रिपीट माई वर्ड्स गाइज, मैंने कहा दो सब्जेक्ट दिखा के दोनों को इस प्रकार से लाइक, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, बीच साइड से जोड़ रखा है, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। हम एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन होते हैं। देखिएगा, यहाँ से बनने वाले कुछ एग्जाम्पल हैं, बेसिक से देखिएगा समझना। आपके स्क्रीन पर आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिखा रखा है, बड़ा ही क्लियर एग्जाम्पल दिखा रखा है जो मेरे एग्जाम में पूछा गया मुझसे। क्लियर है? अब इस एग्जाम्पल को है ना गाइस दिमाग से बनाना है, दिल से बिल्कुल भी नहीं बनाना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ हैव बीन शिफ्टेड टू कनाडा। लास्ट पार्ट जो दिखा रखा है वो मेरा नो एरर दिखा रखा है। इस क्वेश्चन को जो है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखना इस क्वेश्चन की बेसिक थीम में क्या दिखा रखा है, कह रहा है एक सब्जेक्ट दिखा रखा है माई ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ। देखना एक बेसिक बात मैं आपको बता देता हूँ, कई बार नाउन के केस में जो है आपको ये नाउन दे देता है। जैसे ब्रदर इन लॉ की बात करता हूँ तो देखना कई बार तो मेरे पेपर सेट में लिखा होता है ब्रदर्स इन लॉ। क्लियर है? कई बार सेंटेंस यानी मेरे पेपर सेट में लिखा होता है ब्रदर इन लॉज, और कई बार लिखा होता है गाइस ब्रदर्स इन लॉज। अगर मैं सही नाउन को चूज करता हूँ ना तो देखना इसको प्लूरल बनाने के लिए ब्रदर में हमेशा एस लगाते हैं, लॉज में कभी भी नहीं लगाते हैं। तो ऐसे में जो इस प्रॉपर्टी को सही माना जाएगा, इस वाली प्रॉपर्टी को या थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हमेशा ही गलत माना जाएगा। जब ब्रदर इन लॉ को जो आपको प्लूरल बनाना होता है तो ब्रदर्स इन लॉ जो है ये प्रॉपर्टी आपकी सही होती है, बाकी दोनों ही प्रॉपर्टी जो है वो गलत मानी जाएगी। ब्रदर में यहाँ जो है लॉज में कभी भी एस का यूज नहीं किया जाएगा, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी गलत होती है। खैर ये बात हम नाउन में करेंगे, एक बार समझिएगा इस बात को। सेंटेंस क्या है वो देखिएगा। कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दिखा रखा है, पहला सब्जेक्ट तो दिखा रखा है माई ब्रदर इन लॉ, और दूसरा जो सब्जेक्ट दिखा रखा है जो है हिज वाइफ, दोनों को किसे जोड़ रखा है? विद से। जब इस केस में जोड़ रखा है विद से तो ऐसे में हैव जो है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है इसको कौन सा सब्जेक्ट लीड करेगा? पहला सब्जेक्ट। सो गाइस देखिएगा पहला सब्जेक्ट क्या दिखा रखा है? सिंगुलर, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा सर हैव रिप्लेस विद हैज। दैट्स योर आंसर गाइस। जिस भी पार्ट में आपका एरर है, यानी कि बी पार्ट में आपको एरर दिखा रखा है, तो आप बी को जो है फिल कीजिएगा और आगे की तरफ निकल जाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा गाइस। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, बनाकर देखना, बड़ा खूबसूरत सवाल है। देखिएगा कह रहा है नथिंग बट सम ट्रीज। मैंने कहा था कि बट के केस में जो है आप हमेशा ही फंसोगे, बट है या रेदर देन है, इस केस में आप हमेशा ही फंसते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, नथिंग बट सम ट्रीज वर सीन इन द गार्डन। लास्ट पार्ट दिखा रखा है मेरा नो एरर।
बच्चे देखना करना क्या है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझना। एक सब्जेक्ट मुझे दिखा रखा है नथिंग, दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है सम ट्रीज। क्लियर है? किससे जोड़ रखा है? बट से। अभी मैंने सेंटेंस में आपको बताया, रूल में आपको बताया था कि दो सब्जेक्ट को यदि बट से जोड़ रखा है तो ऐसे में वर्ब को लीड करने का काम कौन करेगा? ये पहला सब्जेक्ट करेगा। अब बात ये उठती है, सवाल ये होता है कि सर नथिंग को हम सिंगुलर में काउंट करें या प्लूरल नाउन में काउंट करें, यानी कि ये सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। बस बच्चे यहीं जाकर गलती कर देते हैं। तो बच्चे याद रखना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं कहूँगा नथिंग जो है इसमें थिंक जो है इसको ये डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा। नथिंग जो है ये थिंक को डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, आप जानते हैं। थिंक को मैं किस में ले सकता हूँ? नॉन लिविंग में ले सकता हूँ। आपने कहा थिंक सारी की सारी क्या होती है? नॉन लिविंग है। अगर थिंक को मैं नॉन लिविंग मान सकता हूँ तो नॉन लिविंग जितने भी होते हैं सारी नाउन्स अपने आप में क्या होती हैं? सिंगुलर होती हैं, जब तक इनको प्लूरल बनाया नहीं जाता है। ऐसे में मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी गाइज? आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा वर रिप्लेस विद वाज। दैट्स योर आंसर गाइज। सो गाइज बिल्कुल बेसिक तरीके से जो आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव की ओर बिल्कुल भी नहीं जाना होता है। मैंने कहा कि आपकी वर्ब जो है वो मैच होनी चाहिए सब्जेक्ट से, लेकिन सब्जेक्ट एग्री होना चाहिए वर्ब के साथ में। इतनी सी बात आपको फाइंड आउट करनी होती है। ज़्यादा जो है जिसको डिस्क्रिप्टिव की ओर नहीं लेकर जाना था, बहुत ही कम समय में जो आपको क्वेश्चन बनाना होता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि चीज़ें आपको बड़ी ही क्लियर समझ में आ रही होंगी। आगे वाले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन होते हैं। देखिएगा गाइज, समझना। अगर ये बात आपको समझ में आई तो थर्ड क्वेश्चन का जो है ना आंसर देंगे गाइज आप। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिएगा फटाफट। हाँ तो गाइज मैं समझता हूँ कि जो है आपने चीज़ें समझ में आ गई होंगी या आंसर बना लिया होगा। देखना बात क्या है, बेसिक से समझाता हूँ। कह रहा है द टीचर विद हिज वाइफ टू सन्स इज नॉट वेरी हाई इन द स्टेट। I repeat my sentence. The teacher with his two sons is not very high in the stress. लास्ट पार्ट दिखा रखा है वो नो एरर का है। अब देखना गाइस क्या कर रहा है, इस वाले एग्जाम्पल में आपको दो सब्जेक्ट फिर से दे रखा है। पहला सब्जेक्ट दिखा रहा है आपको द टीचर, ये आपका पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है हिज सन्स, इसके दो बच्चे, ये दूसरा सब्जेक्ट है। किससे जोड़ रखा है गाइस? इसको विद से जोड़ रखा है। ऐसे में जो इज हेल्पिंग वर्ब है इसको कौन लीड करेगा? तो आपने कहा गाइस इसको लीड करेगा द टीचर। अब द टीचर कौन सा सब्जेक्ट है? आपने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। तो इज सिंगुलर है कि नहीं है? तो ऐसे में अपना आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपने कहा इज यहाँ पर क्या है? सही है। तो मेरा आंसर गाइस होगा नो एरर। इस वाले क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं दिया गया है। लेकिन बच्चे देखना गलती कहाँ होती है? गलती देखना क्या होती है कि स्टूडेंट हमेशा क्या सोचता है कि यदि यार क्वेश्चन जो है ना फ्लो में है तो ठीक है, और यदि फ्लो में नहीं है तो क्वेश्चन हमेशा क्या होता है? गलत होता है। इस क्वेश्चन को देखना वो गलती क्या करेगा? दैट टीचर, वो पढ़ना स्टार्ट करता है टीचर विद हिज टू सन्स दिखा रखा है। टू सन्स के बाद में इज वैलिड ही नहीं है, कह रहा फ्लो में नहीं आ रहा, फ्लो में नहीं आ रहा, तो ये गलत है। नहीं भाई गलत नहीं है, क्योंकि इज को सेकंड सब्जेक्ट कभी भी लीड नहीं करेगा, इज को पहला ही सब्जेक्ट लीड करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग या इज जो है ना वो अपने आप में क्या होगा? सही होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। यदि आप आर लगा देंगे ना तो आंसर आप जानबूझकर गलत बना देंगे। जैसे देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखना बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अब देखना आपके मन में यही चल रहा है ना गाइस कि यहाँ से जो है आर जो दिखा रखा है उसको हटा देंगे और क्या बना देंगे? इज। क्योंकि देखिएगा रीजन वही है, कह रहा है यू रेदर देन योर फादर। योर फादर जो है उसके लिए आर नहीं आएगा, इज आएगा। गलत बात है भाई, ऐसा नहीं करना। यदि आपने ऐसा किया तो क्वेश्चन गलत होगा। समझना चीज़ों को, देखना। मैंने कहा दिमाग से बनाना है, दिल से नहीं बनाना है क्वेश्चन को। देखिएगा कैसे कह रहा है दो सब्जेक्ट दिखा रखे, पहला सब्जेक्ट दिखा रखा है गाइस यू, दूसरा मेरा सब्जेक्ट जो दिखा रखा है रेदर देन के बाद में है योर फादर। दोनों को किससे जोड़ रखा है? रेदर देन से। तो ऐसे में जो है आर जो है इसको कौन लीड करेगा? तो आपने कहा पहला सब्जेक्ट लीड करेगा। पहला सब्जेक्ट क्या दिखा रखा है गाइस? प्लूरल। तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। आर अपने आप में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा सर नो एरर जो है मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ भी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। बात एवरीथिंग इज ओके। बात समझ में आ रही है बेटा? देखिएगा अगली बात की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखना समझना, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों क्वेश्चन को जो है डिफरेंशिएशन जो है ना, जो डिफरेंट है ना, वो चीज़ें देखना कि क्या चीज़ इसमें डिफरेंट है। समझना मेरी बात को। कह रहा है ही अलॉन्ग विद हिज टीम मेंबर्स वर गिवन ए वार्म वेलकम इन कोलंबो। देखिएगा
कह रहा है कि यहाँ भी आपको दो सब्जेक्ट दिखा रखे हैं। पहला सब्जेक्ट तो मेरा दिखा रखा है गाइज यहाँ पर ही, ये तो आपका पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है हिज टीम मेंबर्स, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है। किससे जोड़ रखा है? विद से। ऐसे में जो ये वर है ये इसको लीड कौन करेगा? तो आपने कहा ही लीड करेगा। अगर ही लीड करेगा तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा वर रिप्लेस विद वॉच, तो सही आंसर आपका होगा वॉच। 6 नंबर क्वेश्चन आप बना के देख लो, आराम से बना पाएंगे। वही बेसिक सा क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे। इसी कंसेप्ट से बनाना है। देखिएगा पहला सब्जेक्ट आपको दिखा रखा ही, दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड्स किसे जोड़ रखा है? विद से। ऐसे में वांट जो है इसको कौन लीड करेगा? ही लीड करेगा। ही क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। तो वांट रिप्लेस विद वांट्स, द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा वांट्स आएगा यहाँ पर। तो ऐसे में जो है वांट को रिप्लेस करना है किससे? वांट से। आपकी वर्ब को भी आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो मोस्ट समझता हूँ कि गाइस है ना आपको चीज़ें बड़ी क्लियर समझ में आ रही हैं। तो आपको डिस्क्रिप्टिव की ओर ना जाकर जो है इस प्रकार के मेथड से क्वेश्चन को बनाना होता है। आप आसानी से जो 1 सेकंड में जो है ना इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे की तरफ मूव होते हैं। देखिएगा थोड़ी देर पहले देखना मैंने कंसेप्ट में आपको बताया था। देखिएगा बात क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। द लेफ्टिनेंट अलोंग विद ऑल हिज सोल्जर वर रिसीव्ड विद ड्यू ऑनर बाय द पीपल मैन। लास्ट पार्ट मेरा दिखा रखा है नो एरर। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपको दिखा रखा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखना क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है। देखिएगा कि पहला सब्जेक्ट दिखा रखा है द लेफ्टिनेंट, क्लियर है, ये आपका पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है ऑल हिज सोल्जर्स, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है। किससे जोड़ रखा है? अलॉन्ग विद से। ऐसे में जो है वर्ब को कौन लीड करेगा? ये पहला सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा वॉज रिप्लेस विद, सॉरी वर रिप्लेस विद वॉच, ये आपका सही आंसर माना जाएगा। आगे की तरफ मूव होते हैं गाइस, समझना। यूज ऑफ लेट बट और एक्सेप्ट। देखना थोड़ी देर पहले मैंने सेंटेंस में कहा था कि अगर मेरे एग्जाम्पल में दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम बट कर रहा होता है या लेट कर रहा होता है या फिर एक्सेप्ट कर रहा होता है तो ऐसे केस में आप हमेशा ही फंस जाते हैं। तो इसको भी हम क्लियर करते हैं। बात क्या है वो देखिएगा। देखना ऐसे केस में दो चीज़ें आपकी बनती हैं। कह रहा है कि एक तो जो है इनके साथ में किसका यूज होता है? सब्जेक्ट का यूज होता है। एक तो जो है इनके साथ में किसका यूज होता है? सब्जेक्ट का यूज होता है। एक जो इनके साथ में हमेशा ही किसका यूज होता है? ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे देखिएगा बात क्या है, जैसे एक एग्जांपल दिखा रखा है आई बट हिम एम नॉट अलाउड टू टेक द क्लास। कह रहा है आई बट हिम, आई के बाद में किसका यूज कर रहा है? बट का। देखना इस बात में क्या है, कह रहा है कि एक सब्जेक्ट दिखा रखा है आई और दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है हिम। किससे जोड़ रखा है? बट से। ऐसे में जो एम जो है इसको कौन लीड करेगा? ये पहला सब्जेक्ट लीड करेगा आई, नहीं आई के अकॉर्डिंग एम तो यहाँ अपने आप में क्या है? सही है। लेकिन एक चीज़ समझना गाइस, देखना मैंने लेकिन आपको शायद बताया था कि अगर मेरे एग्जाम्पल में बंदा बट का यूज करता है या एंड का यूज करता है, ये दोनों ही केस जो है वो हमेशा क्या बनाते हैं? पैरेललिज्म बनाते हैं। ये दोनों ही प्रॉपर्टी जो हमेशा क्या बनाते हैं? पैरेललिज्म बनाते हैं। पैरेललिज्म से मेरा मतलब क्या था कि इनसे पहले यदि मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करता हूँ, इनसे पहले यदि मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करता हूँ तो इनके बाद में हमेशा किसका यूज होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इनसे पहले यदि मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता हूँ तो इधर भी क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे पहले यदि मैं सब्जेक्ट का यूज करता हूँ तो इसके बाद में भी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इससे पहले यदि मैं ऑब्जेक्ट का यूज करता हूँ तो इसके बाद में भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो गाइस समझिएगा यहाँ पर किसका यूज कर रहा है? बट का। बट से पहले क्या दिया आपको? सब्जेक्ट। तो बट के बाद में भी क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो ऐसे में ही का सब्जेक्ट, सॉरी हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। तो यहाँ ही का आना जरूरी है। तो ऐसे केस में जो है ये किसको लेगा? ही को लेगा, नहीं सब्जेक्ट को लेगा। लेकिन सेकंड में देखना कई बार जो है ये ऑब्जेक्ट को भी फॉलो करता है। किस प्रकार फॉलो करता है वो समझिएगा। देखना मेरी बात को समझिएगा गौर से। जैसे एग्जांपल दिखा रखा आई विल नॉट हेल्प, आई विल नॉट हेल्प, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मैं रखता हूँ, यहाँ नहीं लिखा गया है, शायद मेरा टाइपराइटर नींद में था। कह रहा आई विल नॉट हेल्प यू बट ही। देखना एग्जाम्पल क्या कह रहा है? आई विल नॉट हेल्प यू बट ही। अब देखना गाइज क्या कर रहा है कि यहाँ सेंटेंस में किसका यूज कर रहा है? बट का। बट से पहले क्या दिखा रखा? ऑब्जेक्टिव केस। तो बट के बाद में भी क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऐसे में जो हिम, ही की जगह आप किसका यूज करेंगे? हिम का यूज करेंगे। तो आपका क्वेश्चन बन गया ना आराम से। तो इन दोनों का आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। तो याद रखना ऐसे केस में जो होता है ये सब्जेक्ट को भी फॉलो करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को भी फॉलो करते हैं। मैं एक आपको एक ट्रिक बताता हूँ।
समझना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप ग्रामेटिकली बातें छोड़ना, आप सीधी बात याद रखना। जब मेरे एग्जाम्पल के शुरू में जो है, एग्जाम्पल के शुरू में यानी कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद में क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, उसके बाद में आपको मेन वर्ब की आवश्यकता होती है, उसके बाद में आपको किसकी आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ना सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है, स्टार्ट में हम किसका यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस के एंड में जो हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो मेरी बात को समझना, अगर बट है या एक्सेप्ट है सेंटेंस के शुरू में यदि आते हैं ना तो हमेशा ही सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे, लेकिन सेंटेंस के एंड में आते हैं ना तो हमेशा ही किसको फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। इसे देखिएगा, यहाँ पर आपने कहा बट शुरू में आया तो किसको फॉलो करेगा, सब्जेक्ट को, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बना दिया, ही बना दिया। लेकिन यहाँ देखना बट कहाँ है, सेंटेंस के एंड में आया है। जब सेंटेंस के एंड में आया है तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस को फॉलो करेगा, तो मैंने ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बना दिया, हिम बना दिया। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात आपको समझ में आई है तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, बना के देखिएगा, जरा आंसर देना इस क्वेश्चन का। मैं समझता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आप आंसर दे पाएंगे। जरा बताना इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा इसे समझाता हूँ, देखना बात क्या कह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सेंटेंस के एंड में क्या दिखा रखा है, एक्सेप्ट का यूज कर रहा है। सेंटेंस के एंड में, जब सेंटेंस के एंड में एक्सेप्ट का यूज होता है तो ये किसको फॉलो करेगा, ऑब्जेक्ट को, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो सी रिप्लेस विद हर, आपका क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे में जो है ये हमेशा किसको फॉलो करेगा, ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। बस समझ में, अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, आप आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया मुझसे 2012 में, ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल में, क्लियर है, सीजीएल पीटी में पूछा गया क्वेश्चन था। आप इसका आंसर दीजिएगा गाइस, क्या होगा क्या नहीं होगा। बनाइएगा, फटाफट फटाफट बोलो, आंसर दो फटाफट। मैं सोच पा रहा हूँ कि आप क्या देंगे आंसर। देखिएगा आपके मन में ये चल रहा है ना कि ए जो है वो मेरा आंसर होगा, फर्स्ट जो है वो मेरा आंसर होगा। नहीं, रीजन देखिएगा इस, देखना मैं बताता हूँ, देखना बेसिक चीज़ को समझना। सी और डी जो है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आपका ऑप्शन बी है और सी है, ये ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे। रीजन देखिएगा, वही चीज़ है, कंसेप्ट समझना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे एग्जाम्पल में एंड का यूज होता है या बट का यूज होता है, जब ये दोनों ही क्या बनाते हैं, पैरेललिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैरेललिज्म बनाते हैं। तो इनसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी बाद में, यानी इससे पहले सेकंड फॉर्म तो बाद में भी किसका यूज होगा, सेकंड फॉर्म का। इनसे पहले यदि ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इनसे पहले सब्जेक्ट है तो इसके बाद में भी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यानी दोनों चीज़ें आपको बराबर करनी होती हैं। तो मेरी बात को समझना, अगर मैं इस कंसेप्ट से देखता हूँ तो देखना एंड से पहले ऑब्जेक्ट दिखा रखा है लेकिन एंड के बाद में सब्जेक्ट है, तो आपने इसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। इस केस में भी देखना एंड से पहले यदि सब्जेक्ट का यूज हुआ है तो एंड के बाद में किसका यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट का। तो ये दोनों ही ऑप्शन अपने आप में क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। आपके मन में ये ख्याल रहा है कि सर यहाँ जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा। नहीं गाइस, पहला ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर देंगे। आप खुद बना के देख लीजिएगा यार, जब आप एग्जाम्पल बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे हमने सेंटेंस में कहा लेट मी गो होता है या फिर लेट आई गो सही होता है। आप खुद बना के देखो, क्या बोलते हैं आप, लेट देम प्ले या फिर लेट दे प्ले होता है, क्या बोलते हैं। तो आप कहेंगे गाइस ये हमेशा ही क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ऐसे केस में आप हमेशा ही किसका यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का। रीजन देखना, याद रखना हमेशा, अगर मेरे एग्जांपल में लेट का यूज़ होता है या बट का यूज़ होता है या फिर एक्सेप्ट का यूज़ होता है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी यदि यूज़ होती है तो गाइस इनके साथ में हमेशा ही जो है ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। इनके साथ में हमेशा ही किसका यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। तो ऐसे में जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। लेट हिम एंड मी प्ले द मैच। तो डी फॉर डॉग जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है गाइज। अगले वाले कंसेप्ट की ओर मूव ऑन होते हैं गाइज। देखना अगले वाला कंसेप्ट क्या है क्या नहीं, इस बात को समझना।
पहला कंसेप्ट तो क्या था गाइज, दो सब्जेक्ट यदि दिखा के दोनों को विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बट, लाइक, अनलाइक से जोड़ रखा है, तो पहला सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लीड करता है। इस वाली प्रॉपर्टी पे देखना गाइज, करना क्या होता है कि दो सब्जेक्ट यदि आपको दिखा रखे हैं, मैं 3 शब्द आपको बताता हूँ। आपने कहा दो सब्जेक्ट यदि आपको दिखा के दोनों को किससे जोड़ रखा है, और से जोड़ रखा है, या फिर किससे जोड़ रखा है, नोट से जोड़ रखा है, या फिर किससे जोड़ रखा है, बट ऑल्सो से जोड़ रखा है, तो ऐसे में आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है इसको ये नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है ना ये लीड करेगा, यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है इसको लीड करेगा। ये नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है वो इसको क्या करेगा, लीड करेगा। गाइस देखना, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जहाँ हमारी नॉर्मली गलती हो जाती है। बहुत सारी फैकल्टी जो है या इंग्लिश के बहुत सारे टीचर जो इंग्लिश के हैं ना, वो आपको ये बताते हैं कि ऐसे केस में सेकंड सब्जेक्ट जो है, यानी कि ये सेकंड सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट इसको कभी भी मत बोलना, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, तो ऐसे केस में जो आप 100% क्वेश्चन को गलत बना के जाएंगे। तो ये सेकेंड सब्जेक्ट कभी भी नहीं होता है, यानी कि ऐसे केस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करती है, सेकेंड सब्जेक्ट पर कभी भी डिपेंड नहीं करती है। सो गाइस देखना, मैंने कहा दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट को और या बट ऑल्सो से जोड़ रखा है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। इस बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखना, कई बार जो है ना बहुत सारे टीचर आपको ये भी बताते हैं कि सर ना इधर से शुरू कर रहा है या इधर से शुरू कर रहा है, तो देखना पेर ही तो यही बनेगा ना गाइज। देखना और का पेर क्या बनेगा, तो आपने कहा सर आइदर बनेगा, क्या बनेगा, आइदर बनेगा। नोर का पेर क्या बनेगा, ना इधर बनेगा। ऐसे ही जो बट ऑल्सो का पेर जो क्या बनेगा, तो आपने कहा सर नॉट ओनली बनेगा। तो आप इस बात को ये भी बोल सकते हैं कि दो सब्जेक्ट यदि आपको दिखा के दोनों सब्जेक्ट को आइदर और नाइदर नोर या बट ऑल्सो से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ रखा है, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, लीड करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? देखना कुछ एग्जांपल जो है बेसिक लेवल के हम एक बार इसको बना के देखते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। समझना, माफी चाहता हूँ। देखिएगा, एक एग्जांपल है जो CGL मेंस एग्जाम 2014 में आपसे पूछा गया गाइज। इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करना, देखना चीज़ें समझना। SSC CGL मेंस 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया आपसे। क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही क्लियर क्वेश्चन आपको दिखा रखा है। क्या नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड आर गोइंग टू अटेंड हर मैरिज। लास्ट पार्ट दिखा रखा है मेरा नोयर, वही क्वेश्चन आपका दिखा रखा है। देखना इसमें दो सब्जेक्ट दिखा रखे हैं। पहला सब्जेक्ट मेरा दिखा रखा है ही, क्या दिखा रखा है, ही, ये आपका पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है हिज फ्रेंड्स, क्या दिखा रखा है, हिज फ्रेंड्स। क्लियर है? ऐसे में जो है ये आर जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये किस पर डिपेंड करेगी, इसको लीड कौन करेगा, तो हमेशा आपने कहा कि नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है वो इसको क्या करेगा, लीड करेगा। तो ये अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। है कि नहीं है? तो अपने आप में आर यहाँ वैलिड है। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे जो है क्वेश्चन को दिल से बनाना शुरू करता है, यानी कि वो फ्लो देखता है कि फ्लो है कि नहीं है। तो आपने कहा नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड, तो कह रहा है ही के लिए जो है आर गलत है, क्या हो जाएगा, इज नहीं आएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ आर जो है उसको ही लीड नहीं कर रहा है। आर को लीड कौन कर रहा है, हिज फ्रेंड्स कर रहा है। तो हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो आर अपने आप में क्या होगा, सही होगा। फिर से इसका सॉल्यूशन समझना, आई रिपीट माय वर्ड्स। मैंने कहा दो सब्जेक्ट दिखा के, पहला सब्जेक्ट मेरा ही है, दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा हिज फ्रेंड्स। ऐसे में आर जो है इसको लीड कौन करेगा, सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट क्या दिखा रखा, प्लूरल, यानी कि नियर सब्जेक्ट आप दिखा रखा है प्लूरल फॉर्म में। तो ऐसे में आर अपने आप में क्या होगा, सही होगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा सर नो एरर जो है मेरा सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर है तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है इसको बना के दिखाएगा, एक बार बनाना देखें, आराम से बना पाएंगे आप। Either you or I to be selected, either you or I to be selected। fill in the blanks का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सिस्टम पर दिखा रखे हैं, आपको बनाना होता है क्वेश्चन। देखिएगा वही प्रॉपर्टी है, कह रहा कि एक पहला सब्जेक्ट दिखा रखा मेरा यू, दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है आई, यानी कि यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है इसको कौन लीड करेगा, सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट कौन है, आई। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्या है यूज करेंगे, एम का। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा ए फॉर एप्पल जो इसका सही आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन जो है यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे या एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन फर्स्ट जो है आराम से आप यूज कर सकते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन आपको गाइस समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को बना के ना, एक बार मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था वो देखिएगा, कह रहा है
आइदर यू और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखना एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, आइदर यू और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हमेशा स्टूडेंट क्या करता है इस क्वेश्चन में जो है यू के अकॉर्डिंग इस वर्ब का यूज करता है। अगर यू के अकॉर्डिंग वाइज ना आप इस वर्ब का यदि यूज करोगे ना तो 100% क्वेश्चन क्या होगा, आप कहेंगे सर एम नहीं आएगा, क्या आएगा आर, और आर आते ही जानबूझकर आपने गलती कर दी। जानबूझकर जो आप इस क्वेश्चन को बना रहे हैं डैमचर आप 100% यहाँ गलती करके जाएंगे। तो देखना गाइस बात क्या है वो समझना, मेरी बात को समझना। देखिएगा क्या कह रहा है कि यहाँ मुझे दो सब्जेक्ट दिखा रखे हैं। दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं समझिएगा। पहला सब्जेक्ट दिखा रखा है गाइस यू, दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है आई, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है। ऐसे में जो एम जो है इसको लीड कौन करेगा, तो आई लीड करेगा। आई के अकॉर्डिंग एम अपने आप में क्या है, सही है। अगर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जो यूज करा अपने आप में सही है तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा नो एरर जो है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर ये थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया तो फोर्थ क्वेश्चन आप बड़े ढंग से बना पाएंगे। अगर नहीं आया तो फिर इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे, और आई एम श्योर मैं 100% इस बात की गारंटी ले सकता हूँ इस क्वेश्चन को आप गलत बनाएंगे। क्योंकि देखना रीजन क्या है, जब स्टूडेंट सोचता है कि यार क्वेश्चन फ्लो में है तो सही है, नहीं है तो गलत है। अब ये क्वेश्चन देखना फ्लो में है कि नहीं है, कह रहा है आई एज वेल एज माई ब्रदर एम। उसने कहा माई मदर जो दिखा रखा है उसके बाद में एम का यूज़ नहीं होगा, एम को हटाएगा, क्वेश्चन क्या हो गया गलत, क्योंकि एम जो है अपने आप में सही है। रीजन समझना गाइस, देखना वही प्रॉपर्टी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि दो सब्जेक्ट दिखा रखे, पहला सब्जेक्ट दिखा रखा है, दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है माई मदर, ये दो सब्जेक्ट हैं। किससे जोड़ रखा है, एज वेल ऐसे। ऐसे में जो ये हेल्पिंग ऑफ एम है इसको कौन लीड करेगा, ये पहला सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट क्या दिखा रखा है आई, तो आई के अकॉर्डिंग एम अपने आप में क्या है, सही है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा नो एरर जो इसका आंसर होगा। तो यहाँ भी एग्जांपल में क्या आएगा, नो एरर आएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल का है, आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आगे देखना अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन होते हैं, समझिएगा। बहुत ही खूबसूरत जो सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है जो आपके सिस्टम पर दिखा रखा है। दोनों ही क्वेश्चन जो है सेम प्रॉपर्टी के हैं, दोनों ही क्वेश्चन को पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। इस क्वेश्चन को SSCGL 2012 में पूछा गया, इस क्वेश्चन को 2006 में पूछा गया। दो बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, लेकिन दोनों बार पूछने का पैटर्न जो था ना बंदे का वो अलग अलग था, उसकी पूछने की टेक्निक थी ना वो अलग अलग थी। देखना कैसे थी। 5 नंबर क्वेश्चन को देखना बनाना है, एक बार समझिएगा। आपने कहा आइदर ही और हिज फ्रेंड्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। लास्ट पार्ट दिखा रखा है मेरा नो एरर। जब मैंने इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट किया तो गाइस हमें करना क्या होता है वो देखिएगा। पहला सब्जेक्ट क्या दिखा रखा है, ही, ये आपका पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है उसके दोस्त जो है, किससे जोड़ रखा है, आइदर और से। तो ऐसे में हैव जो है इसको लीड कौन करेगा, तो आपने कहा सेकंड सब्जेक्ट जो है हिज फ्रेंड्स जो इसको क्या करेगा, लीड करेगा। जब सेकंड सब्जेक्ट इसको लीड करेगा तो ये प्लूरल है, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ हैव अपने आप में क्या है, सही है। हैव अपने आप में क्या है, सही है। आगे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा गाइस नो एरर जो इसका सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डैम श्योर 100% आप इसको गलत बनाएंगे, 100% बना के देख लो चाहिए। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया 2016 में। जब क्वेश्चन आया तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए। बना के देख लो, आप खुद ट्राई करो, बनाओ देखें। कह रहा है आइदर ही और हिज फ्रेंड्स बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका उसने बदल दिया है। अब देखना आप गाइस क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो है क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और हैव लगाते ही क्वेश्चन क्या होगा, गलत। रीजन देखना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट क्या था वो देखना, मैंने ये कहा था कि दो सब्जेक्ट यदि आपको दिखा रखे हैं, दो सब्जेक्ट यदि आपको दिखा रखे हैं और दोनों को किससे जोड़ रखा है, और से जोड़ रखा है या नॉर से जोड़ रखा है, या फिर जो है बट ऑल्सो से जोड़ रखा है, बट ऑल्सो से, यानी कि आइदर और है, नाइदर नोर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है, इस प्रकार के कंसेप्ट से जोड़ रखा होता है। तो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो हमेशा इस नियरेस्ट सब्जेक्ट पर जो है डिपेंड करती है। आने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा इस नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, ये बात याद रखना। मैंने कहा बहुत सारे टीचर जो है इसको सेकंड सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर इसको आप सेकंड सब्जेक्ट बनाते हैं तो देखना आपने गलती क्या की। देखो आपने कहा पहला सब्जेक्ट दिखा रखा ही, दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है कि नहीं है ना। जब ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप यूज करते हैं तो हैव अपने आप में क्या हो गया,
सही हो गया। है तो अपने आप में क्या हो गया, सही, और है आते ही क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट इसको कभी भी लीड नहीं करता है। मैंने कहा इसको आप सेकंड सब्जेक्ट कभी भी नहीं बोलेंगे, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के नज़दीक में होता है। तो याद रखना, ऐसे केस में हेल्पिंग वर्ब के नियरेस्ट में जो सब्जेक्ट होता है वो इसको लीड करता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है इसके नज़दीक में कौन सा सब्जेक्ट दिखा रखा, ही, तो ही के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हैज आएगा, ना कि हैव आएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने गाइस हैज, हैज यहाँ का सही आंसर होगा। क्लियर है, कौन से पार्ट में दिखा रखा, बी पार्ट में, बाकी सारे आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखना, इस क्वेश्चन को मैं यूं भी बना सकता था गाइस, समझिएगा, देखना फिर से समझना, इस क्वेश्चन को मैं यूं भी बना सकता हूँ। देखना एक ट्रिक मुझे यहाँ पर दिखा रखी है, या फिर जो कंसेप्ट दिखा रखा है बेसिक सा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखना एक क्वेश्चन दिखा रखा है, 4 ऑप्शन में सिस्टम पर दिखा रखे हैं, ऑलरेडी जो है ना दोस्त क्या दे रहा है, वो बीन देकर जा रहा है। ऑलरेडी आपको क्या देके जा रहा है, बीन। अगर आपके ग्रामेटिकल कंसेप्ट बहुत खूबसूरत होते ना, तो आप देखते कहते सर आंसर जो है ना वो है जाएगा। रीजन देखिएगा, क्योंकि हैज और हैव और हैज जो है ये किसको फॉलो करते हैं, बीन को, लेकिन इज और आर जो है ना वो तो किसको फॉलो करते हैं, बीन को। तो सी और डी तो वैसे ही कैंसिल आउट है, क्योंकि ये तो बीन को फॉलो करते हैं। समझ पा रहे हैं ना, इसका मतलब यहाँ बीन जो है वो ऑलरेडी दिखा रखा है, तो हैज या हैव का नाम निश्चित हो गया है। अब आपने कहा 2 सब्जेक्ट जो दिखा रखे हैं दोनों को किससे जोड़ रखा, आइदर और से, तो ऐसे में आने वाली हेल्पिंग वर्ब किस पर डिपेंड करती है, नियर सब्जेक्ट पर। तो हेल्पिंग वर्ब के नियर में कौन है, ही, तो ही इसको लीड करेगा, तो ही के लिए आप किसका यूज करेंगे, हैज का। तो आपने कहा हैज जो इसका सही आंसर माना जाएगा। सो गाइज आप इस प्रकार के क्वेश्चन का हमेशा याद रखेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन को 2016 में पूछा गया और 70% स्टूडेंट ने जो है ना इस क्वेश्चन को गलत ही बनाया। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है ना हमेशा दिल से नहीं बनाना होता, हमेशा ही किससे बनाना होता है, दिमाग से बनाना होता है। तो आप दिमाग का यूज़ कीजिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन होते हैं। लेट्स सी 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वही प्रॉपर्टी है बेसिक सी, आराम से बना पाएंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि नाइदर राखी नोर हिज फ्रेंड्स, कह रहा है नोर हर फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। देखना वही 2 सब्जेक्ट दिखा रखे हैं। पहला सब्जेक्ट मेरा गाइज क्या दिखा रखा है, पहला जो सब्जेक्ट दिखा रखा गाइज वो है राखी। क्लियर है गाइज। दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है उसके फ्रेंड्स जो है, किससे जोड़ रखा है, नाइदर नोर से। तो ऐसे में जो है वाज किस पर डिपेंड करेगा, या वाज जो इसको कौन लीड करेगा, हर फ्रेंड, यानी ये वाला सब्जेक्ट जो है इसको क्या करेगा, लीड करेगा। हर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, तो ऐसे में वाज को रिप्लेस कर देंगे गाइज किससे, वर्ड से, क्योंकि सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा वाज रिप्लेस विद वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन। Neither the players nor the trainer were in the locker room when the thief broke in। लास्ट पार्ट दिखा रखा है नो एरर। कैसे देखना वही सब बेसिक सा क्वेश्चन आपको दिखा रखा है। पहला सब्जेक्ट दिखा रखा है आपको क्या, नाइदर द प्लेयर्स, पहला सब्जेक्ट दिखा रखा है द प्लेयर्स, दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है द ट्रेनर। किससे जोड़ रखा है, नाइदर नोर से। ऐसे में जो है इस वर्ग को कौन लीड करेगा, तो आपने कहा द ट्रेनर लीड करेगा। द ट्रेनर कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा वाज रिप्लेस, सॉरी वर रिप्लेस विद वाज। तो यहाँ पर क्या आएगा, वो आ जाएगा। आराम से आप एग्जाम्पल को बना पाएंगे। तो गाइज यदि आपके कंसेप्ट बड़े ही खूबसूरत होते हैं तो बिना टाइम बेकार किए जो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने कहा कई बार आपको कहा है, आज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्टिव की ओर ना जाकर जो है आप हमेशा ऑब्जेक्टिव की तरफ जाओ। चुटकियों में आप क्वेश्चन को बनाएंगे, घबराने की कहीं आपको आवश्यकता ही नहीं है। देखना आगे मूव होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना, कह रहा आइदर हर पेरेंट्स और हर टीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सक्सेस। लास्ट पार्ट दिखा रखा है मेरा नो एरर। देखना गाइस यहाँ भी आपको वही 2 सब्जेक्ट फिर से दिखा रखा है। कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर यूज कर रहा है देखिएगा। कह रहा है कि पहला सब्जेक्ट तो दिखा है मेरा हर पेरेंट्स, दूसरा सब्जेक्ट जो दिखा रखा है वो है हर टीचर। कि 2 सब्जेक्ट मुझे दे रहा है, किससे जोड़ रखा है, यानी कि आइदर और से जोड़ रखा है। दोनों में फर्क समझना, 9 और 10 नंबर दोनों क्वेश्चन में फर्क समझना। किससे जोड़ रखा है, आइदर और से, यानी कि आइदर की पेयरिंग और होगी, ये बात तो सब जानते हैं ना। आइदर की पेयरिंग क्या होगी, और होगी, ये बात जानते हैं। आइदर और से जोड़ रखा है तो सेकंड सब्जेक्ट वर्ब को लीड करेगा। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा आर रिप्लेस विद इज, तो आपका आंसर हो जाएगा इज। लेकिन इस क्वेश्चन में देखना क्या कह रहा है, 2 सब्जेक्ट दिखा के नाइदर द अर्थक्वेक दिखा रखा है, क्लियर है, और
अब देखना नाइदर की पेयरिंग जो है मेरे ख्याल से गलत दिखा रखी है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, ये कंजंक्शन बेस्ड है, कई बार पूछा गया है, तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन को रख दिया है। तो देखना यहाँ आने वाली वर्ब तो जो है ना इसमें मैच हो रही है सब्जेक्ट के अनुसार। ये देखना आइदर से दिखा रखा, तो सेकंड सब्जेक्ट दिखा रखा, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, द सब्स्टिट्यूएंट फेमाइन दिखा रखा है। द सब्स्टिट्यूएंट फेमाइन जो है ना इसके अकॉर्डिंग देखना कुड तो क्या है, न्यूट्रल वर्ब है जो सिंगुलर के साथ में भी आती है, प्लूरल के साथ में भी आती है, तो कुड जो है कुड डिमोडाइज अपने आप में सही है। ऐसे में जो आप कहेंगे यहाँ और का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, नोर का, तो और रिप्लेस विद नोर। रीजन क्योंकि नाइदर के साथ में पेयरिंग किसकी होगी, नोर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है नाइदर द सैलरी नोर द वर्क एटमॉस्फेयर कह रहा वर गुड इन दैट पर्पस। लास्ट पार्ट आपका नो एरर, वही प्रॉपर्टी आपकी फिर से है। क्या दिखा रखा है एग्जाम्पल में गाइस, देखना किसका यूज कर रहा है, कह रहा है देखिएगा पहला सब्जेक्ट दिखा रखा है द सैलरी, दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है द वर्क एटमॉस्फेयर। क्लियर है, किससे जोड़ रखा है, नाइदर नोर से जोड़ रखा है। ऐसे में सेकंड सब्जेक्ट जो है इसको वर्क को लीड करेगा, तो सेकंड सब्जेक्ट क्या दिखा रखा है, सिंगुलर, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा वाज रिप्लेस वर रिप्लेस विद वाज, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा वाज जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। सो गाइस जो है ना आगे वाले क्लास में जो है हम और भी जो है नए कंसेप्ट जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में। नेक्स्ट मेरी वीडियो का जो है आप इंतजार कीजिएगा, वेट कीजिएगा। आगे वाले चैप्टर में जो हम काफ़ी सारे जो नए कंसेप्ट जो है हम कंसल्ट करेंगे। आज मैं अपनी क्लास को यही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।